हेलो बच्चों, आज फिर अपन एक नया वीडियो कक्षा 12th के लिए। आज का वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मैं जब 4th यूनिट पढ़ा रहा था तो बच्चों ने मेरे से एक प्रश्न पूछा था कि सर ये आपने ये सूत्र कहाँ से लाए। तो अब आप लोगों को उस सूत्र की प्रूफ यहाँ से बताऊँगा मैं, है ना। और इस पर दो ऑब्जेक्टिव भी 2017 में दो ऑब्जेक्टिव इससे पूछे गए हैं और ये कहीं न कहीं आपको यूज़ हो जाएगा ये प्रश्न, ठीक है ना। तो आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ें, एंजॉय से पढ़ें। सबसे पहले प्रश्न है ये बेसिक है, फिर उसके बाद अगला प्रश्न जो होगा वो बड़ा क्वेश्चन होगा, उसको अपन बहुत अच्छे से सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले एक वर्ड आता है सोलेनॉइड या धारावाही पर्णलिका किसे कहते हैं। धारावाही पर्णलिका किसे कहते हैं, ये एक सिंपल सा प्रश्न है। इसको समझ लें, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, है ना। धारावाही पर्णलिका किसे कहते हैं। तो मेरे हाथ में एक सिलेंड्रिकल पेन है, ये काहे का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है। ऐसा एक गत्ते का टुकड़ा ले लें अपन या किसी कुछ अलग पदार्थ को ले लें, जरूरी नहीं है प्लास्टिक, गत्ते का टुकड़ा ले लें। तो अपने पास ऐसा एक सिलेंड्रिकल गत्ते का टुकड़ा है। गत्ता मतलब समझते होंगे, कुष्टा जिसको बोलते हैं अपन हिंदी की भाषा में, है ना। ये मैक्सिमम अपन जैसे अपनी किताब के ऊपर जब अपन कवर चढ़ाते हैं तो कवर चढ़ाने के लिए जो रोल लाते हैं उसके अंदर से निकलता है, उसको अपन बोलते हैं गत्ते का टुकड़ा, ठीक है ना। अब इस गत्ते के टुकड़े के ऊपर अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, एक ऐसी तांबे की तार लपेटने से मैंने कलर चेंज किया है। देखना अब आप भी अपने जीवन में कलर चेंज करते रहें, बड़ा अच्छा लगता है। अलग अलग कलर को भर के रखें जीवन में। कलर्ड ज़िंदगी बहुत अच्छी है, ब्लैक एंड वाइट तो ज़िंदगी अच्छी नहीं है, ठीक है ना। तो कलर्ड ज़िंदगी देखें आप। ऐसे मैंने क्या कर दिया है, तांबे के तार लपेट दिए, बहुत सारे। कितने सारे, बहुत सारे, ठीक है ना। लपेटने के बाद एक तार यहाँ से निकाला और दूसरा तार यहाँ से निकल जाएगा। निकलने के बाद मैंने यहाँ एक सेल लगा दिया ऐसे और एक कुंजी लगा दी। ये तांबे का तार है। क्या होगा, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और नेगेटिव इधर है। कुंजी लगा दी तो यहाँ से इसमें धारा इधर बहेगी, ऐसे इसमें धारा बहने लग जाएगी। बहनेगी ना, बहेगी। तो जिस सिरे पर धारा प्रवेश करती है वहाँ पर एन सिरा बन जाता है और जिस तरह से बाहर निकलती है वहाँ पर एस सिरा बन जाता है। बच्चों अब क्या है, कैसे बोलेंगे धारावाही पर्णलिका किसे कहते हैं। जब, क्या लिखा मैंने, जब गत्ते के टुकड़े पर, गत्ते के टुकड़े पर तांबे के पृथक्कृत तार लपेटकर, तांबे के पृथक्कृत तार लपेटकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, विद्युत धारा प्रवाहित की जावे तो यह एक दंड चुंबक की भांति, दंड चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। मतलब एक तरह से ये क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है, करने लगता है। समझ में आ रहा। इसे क्या कहते हैं, धारावाही पर्णलिका कहते हैं। अब आप सब लोगों को समझ में आएगा धारावाही पर्णलिका क्या है। जब गत्ते के टुकड़े पर तांबे के गत्ते, है ना, के टुकड़े पर तांबे की पृथक्कृत तार लपेटकर उसमें धारा प्रवाहित की जाए तो वह दंड चुंबक की भांति, मतलब एक तरह से ये भी एक चुंबक बन जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं, धारावाही पर्णलिका कहते हैं, ठीक है ना। जिस सिरे पर विद्युत धारा प्रवेश करती है वहाँ पर एन सिरा और जिससे बाहर निकलती है वहाँ पर कौन सा बनता है, एस सिरा बनता है। ये तो आप लिख लेंगे इसमें कोई, तो ये आप धारावाही पर्णलिका समझ में आ गई। अब जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी बहुत 2-3 बार दे रखा है, 2-3 मेथड से दे रखा है। तो हम अभी आज एक सिंपल मेथड बता रहे हैं। प्रश्न लिखेंगे
कि किसी धारावाही पर्णलिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का वर्णन। जैसे अपन ने धारावाही पर्णलिका ले ली, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, प्रवाहित करने पर क्या हुआ, चुंबक बन गया। तो चुंबक होने पर उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो ये हमको ज्ञात करना है। प्रश्न क्या है कि किसी धारावाही पर्णलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। किसी धारावाही, ठीक है ना, पर्णलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। अब आप लिख लेंगे, मैं आपको चित्र बनाता हूँ, अच्छे से चित्र बनाएंगे। ये एक धारावाही पर्णलिका है ना, बहुत अच्छे से करना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे नहीं छोड़ने का है, ठीक है ना। इसके बाद बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। धारावाही पर्णलिका है, ठीक है ना, ये इसका क्या है बच्चों, व्यास है, और ये इसका क्या है, अक्ष है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, एक ये छोटे कई तार लपेट रखे अपन ने, तो मैं कह देता हूं यहां पर एक ऐसा, ये से इतनी मोटाई की कोई एक छोटी सी इसको नाम दे दे ए बी सी डी। इसमें कई सारे तार हैं, है ना, इसमें क्या है, कई सारे ऐसे तारों से मिलकर बनी है ये से, ये तार हैं बहुत सारे, है ना, ऐसे गोल गोल लपेट रखे अपन ने, ठीक है। इसकी जो मोटाई है वो है dx, मोटाई कितनी है इसकी, dx है, ठीक है ना, इसकी मोटाई कितनी है बच्चों, dx है। अब इसके यहाँ से x दूरी पर एक, इसकी यहाँ से कितनी दूरी पर, इस b से कितनी x दूरी पर, यहाँ मान लीजिए इस बिंदु पर कोई q बिंदु है, कौन सा बिंदु है, q है ना। अब इसकी त्रिज्या मानो कितनी है, ये r है, ये r है, ठीक है ना, और यहाँ p बिंदु है, तो इसको यहाँ से अपन ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ से इसका, और ये अपना त्रिभुज बन गया, ऐसे त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है ना। ये जो कोण है, ये वाला कोण, ये कितना है बच्चों, फाई है, ये दूरी कितनी, r है ना। और ठीक, अब इसका थ्योरी लिखें। माना, क्या माना अपन, यहां से स्टार्ट करते, माना चित्र में एक धारावाही पर्णलिका है, धारावाही पर्णलिका है ना, धारावाही पर्णलिका है। फिर आगे पर्णलिका, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या स्मॉल r, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है ना, तथा इसकी प्रति एकांक लंबाई, तथा इसकी प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या, फेरे मतलब समझते हो ना, इसके ऊपर जो तार लपेटे, फेरों की संख्या n है, ठीक है ना। फेरों की संख्या कितनी बच्चों, n है। इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है, इसमें I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है ना, विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है ना। I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाह, जब भी तो ये चुंबक बनेगा, नहीं तो चुंबक कभी भी नहीं बन पाएगा, है। अब इसके कारण P पर तीव्रता की गणना करनी है, इसके कारण धारा प्रवाहित करने के कारण, इसके कारण
कहाँ पर, P बिंदु पर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए इस परनलिका को कई छोटे छोटे वृत्ताकार, है ना, जिसको बोलेंगे वृत्ताकार भागों में बांटा जाता है, भागों में बांटा जाता है। अगर अपन काटेंगे तो ऐसे छोटे छोटे गोले मिल जाएंगे, अपन को बांटा जाता है। इसी प्रकार का एक भाग कौन सा है, ABCD है। देखो आप, ABCD नजर आ रहा होगा, जैसे अपन ने वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर निकाला था, तो ABCD है, जिसके कारण P पर तीव्रता कितनी आएगी, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर तीव्रता का सूत्र यहाँ लगाएंगे अपन, dB बराबर μ0/4π, इधर से लिखूँगा यार, नहीं तो थोड़ी मिस्टेक होगी। dB बराबर क्या आएगा बच्चों, μ0/4π, यहाँ लिखें 2π NI है R² बटे R² प्लस x² की घात 3/2। ये अपन ने सिद्ध किया था ना, है। और इसकी मोटाई कितनी है, dx है। इसको अपन समीकरण कौन सी कहते हैं, फर्स्ट के। अब कुछ नहीं करना है, इसमें अपन को इनके मान निकालना है। तो त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, PQB में, देखो आपको दिख रहा होगा, PQB में tan फाई, अच्छा tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार। इसमें लंब कौन सा होगा, जो फाई के सामने वाली भुजा है, कौन सी, QB बटे आधार कौन सा होगा, PQ। मान कितना हो गया, QB का मान x बटे R, या x बराबर कितना बच्चों, R tan फाई। अब इसका आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर कितना आ जाएगा बोलो, dx बराबर कितना, R sec² फाई इंटू कितना, d फाई। ठीक है। अब अपन को किसका मान निकालना है, R² प्लस x² बराबर R² प्लस, देखिए x की जगह मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा, R² tan² फाई। यहाँ से अपन R² कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 1 प्लस tan² फाई। फिर इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, R² इंटू sec² फाई, है ना, क्योंकि 1 प्लस tan² फाई की वैल्यू कितनी होती, sec² फाई। अब ये सभी मान समीकरण नंबर कहाँ रख दे अपन, 1 में। यहाँ लिखे dx, है ना, देखिए यहाँ से dx तथा R² प्लस x² का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, मान रखेंगे तो dB बराबर μ0/4π कितना है, 2π N R² I, है ना, और dx का मान कितना है, R sec² फाई, है ना, यही है ना बच्चों, और फिर d फाई बटे इसका मान कितना है,
यहाँ देखिए आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई की घात कितनी 3/2। इसको हल करेंगे तो डी बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई एन आई आर क्यूब, क्योंकि आर से आर गुना हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा सेक क्यूब सेक फाई और डी फाई बटे, इसको हल करेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आर क्यूब और सेक क्यूब फाई, है ना। समझ में आ रहा होगा ये स्क्वायर से दोनों स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, केवल सेक क्यूब बच जाएगा। अब देखो आर क्यूब से आर क्यूब क्रॉस, इससे ये क्रॉस हो जाएगा, तो अपने पास बच गया डी बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई गुणित 2 पाई एन आई, ठीक है ना। और कितना बच गया एन आई, कितना बचेगा सेक फाई, है ना, 1 सेक अपान सेक फाई और डी फाई। अब आगे इस सेक को फिर बना ले, आगे अपन कोस बन जाएगा, तो डी बी बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई 2 पाई एन आई और आगे कितना गया कोस फाई डी फाई। ये इतने से के ये जो अपना लाल वाला भाग है इसके कारण पी पर तीव्रता। अब अपन को पूरी कुंडली के कारण क्या, तो क्या करेंगे इस प्रकार संपूर्ण कुंडली, क्या बोला मैं, संपूर्ण कुंडली के कारण कहां पर पी पर तीव्रता, संपूर्ण कुंडली के कारण, है ना, पी पर नहीं बोलेंगे अब, संपूर्ण कुंडली के कारण यहां अपन ओ इसको मान ले ओ पर तीव्रता या अक्ष पर तीव्रता, है ना, ऐसे अक्ष पर तीव्रता, एक सिरे पर नहीं निकाले अपन, उसकी अक्ष पर कहीं पे भी, तो क्या करेंगे b बराबर, इसको इंटीग्रेशन कर दें। क्या इंटीग्रेशन करें अपन, अगर अपन बीच में निकालेंगे ये सेंटर आएगा, तो इधर चलेंगे तो माइनस और इधर चलेंगे तो प्लस, तो कहाँ से माइनस π/2 से कहाँ तक प्लस π/2, तो मतलब कहने का क्या, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, है ना। म्यू 0 अपान 4 पाई 2 पाई एन आई कॉस फाई और डी फाई, ठीक है। अब क्या करें, इसका समाकलन करें, इसको मिटा रहा हूं मैं, तो देखिए कितना जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, यहाँ आएगा 2 पाई एन आई, ये तो आ जाएगा बाहर, हमारे पास केवल कोस बचेगा, तो कोस का समाकलन कितना होता है साइन फाई, और इसकी लिमिट कितनी है π/2 से -π/2। अब लिमिट रख देंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई एन आई, इसका मान रख दें साइन π/2 प्लस माइनस साइन इन ब्रैकेट -π/2, म्यू नॉट अपान 4 पाई कितना आएगा 2 पाई एन आई साइन π/2 फिर प्लस साइन π/2, ठीक है ना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। अब अपन क्या करें, सेंटर में निकालेंगे, तो दोनों जगह देखिए सेंटर में निकालेंगे तो दोनों की जगह कितने कितने डिग्री का कोण बन जाएंगे, π/2 प्लस π/2 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो म्यू 0 अपान 4 पाई 2 पाई एन आई इंटू साइन π/2 की वैल्यू 1 + 1, तो कितना आ गया म्यू 0 अपान 4 पाई, यहाँ आ जाएगा 2 या 4 पाई एन आई, तो 4 पाई से देखो 4 पाई का तो म्यू 0 एन आई। बच्चों इसका मान हम 4th यूनिट में भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना।
तो ये जो है किसी वृत्ताकार कुंडली के कहाँ पर है, अक्ष पर, यही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर किसका है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ये इसमें एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या ले दी। यदि कुल फेरों की संख्या n हो, कुल फेरे कितने हो, n कैपिटल, वह लंबाई l हो, कुल लंबाई, तो यहाँ n बराबर कितना आ जाएगा, nl, या स्मॉल n बराबर कैपिटल n अपान l। इस वैल्यू को रख देंगे तो कितना आ जाएगा, b बराबर μ0 ni अपान स्मॉल l। ठीक है ना। ये ऐसे भी अपन इसको कुल फेरों की संख्या आगे हल कर सकते हैं। कुल फेरों की संख्या n व लंबाई l हो तो n बराबर कितना आ जाएगा, nl, यहाँ से स्मॉल l का मान निकालेंगे, ये आ गया अपने पास। अब एक सिरे पर निकालें, कहाँ पर निकालें बच्चों, एक सिरे पर, वृत्ताकार कुंडली के पर्णलिका के एक सिरे पर, पर्णलिका के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो देखिए एक सिरे पर आ जाएगा तो अपना ये जो है 0 डिग्री हो जाएगा। इस कंडीशन में b बराबर कोई सा भी एक μ0 अपान 4 पाई 2 पाई ni साइन पाई बाई 2 प्लस साइन 0। अब साइन 0 का मान 0 होता है तो b बराबर μ0 अपान 2 पाई ni। ठीक है, 2 पाई से इसको काट देंगे, 4 था ना तो 2 आ जाएगा, तो b बराबर कितना आ गया, μ0 ni अपान 2। कहने का मतलब क्या हुआ कि सर्वाधिक तीव्रता कुंडली के अक्ष पर होती है और कम तीव्रता कहाँ होती है, उसके सिरे पर होती है। तो इस प्रकार से बायो-सेवर्ट के नियम के जितने उपयोग थे मैंने आप लोगों को हल करा दिए हैं। अब हम कल से जो नया वीडियो आएगा वो एम्पियर का परिपथी नियम, इससे संबंधित आएगा। सभी छात्र मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल के सब्सक्रिप्शन करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।